नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कनाडा की तरफ से लिया गया है एक यू टर्न। अब फनी चीज ये है कि भाई समझना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है कि भाई इसने यू टर्न क्यों ले लिया इतना जोर से। अब ये यू टर्न एक्चुअली यू टर्न है कि कहीं छुपे छुपाई एक कुछ करने की कोशिश कर रहा है क्या, या फिर इसको कहीं से डंडा पड़ा है। तो चलिए थोड़ी सी बात करके देखते हैं। सबसे पहले जाते हैं कि भाई G20 के टाइम पे जब जस्टिंदर ट्रूडो और मोदी जी एक ही कमरे में थे, मोदी साहब ने तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया उसको। हाथ मिलाया नहीं, कुछ नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं आया वहां से। ठीक है, तो रॉयल इग्नोर वहां पर उसको मिला, और ना तक कि मोदी साहब से उसको तो हर किसी से इग्नोर मिला। और इसके लिए तो दो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो जो बाहर निकले थे। सबसे पहला वीडियो निकला था जब जस्टिन ट्रूडो अपनी टेबल पे बैठा हुआ था और उसके साथ में मैक्सिकन प्रेसिडेंट बैठी हुई थी। मतलब वो उनकी तरफ घूरता रहा, घूरता रहा, घूरता रहा, लेकिन मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने एक बारी आंख उठा के उसे आंख मिला के स्माइल तक नहीं मारी। उसके बाद आई वो वीडियो जब जॉर्जिया मेलोनी के सामने वो बैठा हुआ था। जॉर्जिया मेलोनी का बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में चल रहा है, यार अपनी बकबक बंद कर, खत्म कर अपना जो भी तेरे को बकवास करनी है, क्योंकि मेरे को यहाँ से उठ के जाना है, मेरे को तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी करने की कोशिश की गई, किससे? जो बाइडेन की तरफ से। एक जो फैमिली फोटो चल रही थी उसके अंदर जो बाइडेन खड़ा था, वहां पर साइड में, एक साइड में मोदी जी थे, एक साइड में आपके जस्टिंदर भाई ट्रूडो खड़े हुए थे। ना जस्टिंदर साहब और मोदी जी को साथ में पकड़ के कुछ बोलने की कोशिश की गई और ट्रूडो हंसा और मोदी जी ने थोड़ा सा ऐसे स्माइल दी, मार दी। तो एक ये फोटो ऑप बनाने की कोशिश की जा रही थी। इट वाज नथिंग मोर देन दैट। कई लोगों ने इसको ओवर इंटरप्रेट करा, कई लोगों ने अंडर इंटरप्रेट करा। मेरी तरफ से कोई इंटरप्रिटेशन बनता ही नहीं है इसका, क्योंकि भारत विल नॉट और मोदी जी विल नॉट एक्चुअली लिसन टू दिस नॉनसेंस, क्योंकि उनको भी पता है ये क्या नाम है, जो बाइडेन तो लेम डक प्रेसिडेंट है। हाँ ठीक है यार, बड़ा आदमी है, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दे दी, उसके आगे उसके अंदर कुछ सोचा नहीं चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले एक ग्लोबल मेल में आर्टिकल आया। ग्लोबल मेल में आर्टिकल आया जहां पर कहते हैं कि कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से एक कोवर्ट बंदे ने, मतलब अपने आइडेंटिटी को छुपाने के चक्कर में और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की गारंटी में, ग्लोबल मेल को ये बताया कि साहब कनाडा का ये ख्याल है कि ना तक कि अजीत दोवल और अमित शाह ये जो निज्जर की ठुकम ठुकाई में इन्वॉल्व हैं, यहां तक कि जयशंकर साहब भी इन्वॉल्व हैं, और ये चीज बिना मोदी साहब के नोहाव के बिना नहीं हो सकती। सो बेसिकली इन्होंने टॉप 4 लोगों को यहाँ पर एक साथ चिपकाने की कोशिश करी भारत के। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हो गए मोदी जी, उसके बाद हो गए अमित शाह साहब, उसके बाद हो गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपके अजीत दोवल साहब, एंड उसके बाद हो गए हमारे सबके फेवरेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जयशंकर जी। तो ये भी एक चीज भी, इसके ऊपर भी मैंने आपके साथ वीडियो करा था कि भाई इनको और कोई मिला नहीं ये सब उल्टे काम करने के लिए। और ये देखिए अब दोवल और जयशंकर जी को भी बोलते हैं कि भाई ये इन लोगों ने ये सब चीजें करी हैं और इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो इनकी एंजल वो क्या, मिलेन जोली इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो फिर भी बोलती हैं कि साहब मैं तो जयशंकर जी के साथ इन टच हूँ। तो ये तो बड़ी अजीब सी चीज है यार। आप एक तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हो, उसके बाद बोलते हो मैं उनके साथ इन टच हूँ। उसके बाद कनेडियन गवर्नमेंट का आप ये देखिए कि भाई उनके इंटेलिजेंस वाले हमारे आके एनएसए से मिलते हैं और उनको एविडेंस अलेजिडली देते हैं, दिया दिया घंटा कुछ नहीं। लेकिन वो भी बोलते हैं, देखिए एक तरफ आप उस बंदे पे इल्जाम लगाते हो, उसके बाद आके उसी को बता रहे हो कि भैया ये चीजें हैं। मतलब ये इनका कुछ डबल स्टैंडर्ड टाइप इनका गेम है। एनीवेज, ये पूरी एक स्टोरी निकाली गई। अब स्टोरी निकाली गई, भारत से एक लात पड़ी कि भाई साहब हेलो, थोड़ा ध्यान से, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जरा अपनी मीडिया को बोलो थोड़ा सा लगाम लगाए। ठीक है जी। तो ये हो गया। कल एक स्टेटमेंट आया फ्रॉम डेप्यूटी क्लर्क ऑफ प्रिवी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर नैथली ड्यूरिन का। ठीक है, मतलब इतना बड़ा डेजिग्नेशन है, अक्ल एकदम जीरो है। इस स्टेटमेंट के अंदर बोला गया कि साहब अक्टूबर में हमने आरसीएमपी के बारे में एक स्टेटमेंट वेटमेंट दिया था, वो सब आरसीएमपी ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो सब ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि देयर इज एनी एविडेंस लिंकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिनिस्टर जयशंकर और एनएसए दोवल टू एनी क्राइम एक्टिविटी हैपनिंग इन कनाडा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद यहां पर लास्ट लाइन जो लिखी गई कि साहब एनी सजेशन टू द कॉन्ट्ररी इज बोथ स्पेक्युलेटिव एंड इनएक्यूरेट। सो टॉप 4 को इन लोगों ने टारगेट करने की कोशिश करी, उसमें से 3 को तो बोलते नहीं 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 नहीं, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है। अमित शाह साहब का नाम यहां से मिसिंग है। तो कई लोग इसको यू टर्न मानते हैं, मैं बोलता हूं यार ये यू टर्न नहीं है, ये एक कवर अप है।
अमित शाह साहब के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये सब काम हो रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं, तो 2+2 4 लगा लीजिए आप कि भाई अमित शाह साहब बैठ के लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करके कनाडा में ठुकम-ठुकाई करवा रहे हैं। ठीक है? तो पहले तो डोवल साहब के ऊपर पूरा इल्ज़ाम था, समंत गोयल जी के ऊपर पूरा इल्ज़ाम था, वो सब अब हट के आ गया है अमित शाह साहब के ऊपर। तो यार कनाडा को ना यहाँ पर सोच लेना चाहिए यार इल्ज़ाम किस पे लगाना है। पहले तो मोदी साहब को भी आप घसीट रहे थे इसके अंदर, 1 दिन के अंदर आके बोलते नहीं, नहीं, नहीं मोदी साहब को कोई रोल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यार अगर ऐसी बात है, तो जो आपने खबरें लीक करी थी वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, उस पे अब कौन विश्वास करेगा? क्योंकि देखिए, वो भी तो लीक ही हुई थी और ये भी जो ग्लोबल मेल के अंदर खबर है, ये भी लीक हुई थी। अब चक्कर क्या है, कनाडा का जो एक सुपर प्लम्बर है, हरदीप सिंह निज्जर, जो AK-47 प्लम्बिंग करता था, वो तो ठुक रखा है। ऑब्वियसली क्या हो रहा है ना, सारी पाइपें लीक कर रही है अभी कनाडा के अंदर और जितना इतना लीक हो रहा है मीडिया के अंदर कि आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यार प्लम्बर ही नहीं है। ठीक है? अब देखिए यार डोवल साहब को भी अब आपने बोल दिया कोई एविडेंस नहीं है, समन गोयल को भी एकदम राह की साजिश जो भी है सब खत्म कर दी। तो ये तो भैया बड़ा ही अजीब चीज़ है। अब इसमें मैं मतलब ये निकालूँगा कि साहब पहले जो आपके पास एविडेंस था, जहाँ पर आप इन लोगों को टारगेट कर रहे थे, अब आपके पास वो एविडेंस क्या चेंज हो गया है? 1.5 साल हो गया आपको एक इन्वेस्टिगेशन करते हुए, आपके पास अभी तक बेसिक एविडेंस नहीं आया है किसी को प्रेज़ेंट करने के लिए। अगर आपके पास इतना एविडेंस है और भारत को आपने नीचा दिखाना है, तो डालिए पब्लिक डोमेन में। आप वैसे भी लीकी-लीकी तो करते रहते हैं क्योंकि आपका प्लम्बर मिसिंग है, लीकी-पीकी करते रहते हैं, इसको भी लीक कर लीजिए। देखते हैं फिर भई आगे क्या होता है। देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है कि यार किसने बोला इनको बैक ऑफ करने के लिए? ठीक है? और इस चीज़ से किसने बोला बैक ऑफ करने के लिए? चलिए वो एक सवाल है, लेकिन मेरा ये सवाल है क्या ये बैक ऑफ कर रहा है कि कहीं न कहीं उसको ये पता है यार ज़्यादा ऊपर एस्केलेट मत करो, ज़रा थोड़ा-सा नीचे रखो क्योंकि आगे जाके ना यार थोड़ा गेम चेंज होने वाला है, तो हाँ ठीक है एक इल्ज़ाम बना के ऑनलाइन रखते हैं, लेकिन इतना ऊपर मोदी साहब इन लोगों के ऊपर ना डालो, पंगे हो जाएँगे। इट कांट बी द डीप स्टेट जो पुराना सड़ा हुआ डीप स्टेट है उसकी तरफ से तो नहीं है क्योंकि वो तो भारत के ऊपर ऑलरेडी अटैक कर रहा है। जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है, उसका अटैक तो भारत के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है कि किसके ऊपर? अडानी के ऊपर, ये सब तो हमको पता ही है। तो वहाँ से नहीं हो सकता। अब ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो भैया थोड़ा देखना ही पड़ेगा। या तो भारत से कोई फ़ोन कॉल्स गए हैं कि भाई साहब ज़रा अभी तमीज़ में रहो, नहीं तो तुम्हारी हम पैंट उतारेंगे। तो इन्होंने नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नीचे करो। एक और चीज़ न्यूज़ आती है कि साहब कनाडा में जो एनहांस्ड सिक्योरिटी इन लोगों ने लगा रखी थी कि भई अक्टूबर से बोल रखा था जितने भी भारत से लोग आ रहे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हम स्क्रीनिंग करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो सब 20 नवंबर से हटा दिए इन लोगों ने। तो ये भी बड़ा अजीब चीज़ है यार, ये क्या हो गया? कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं अभी तो बहुत कॉशन है, सब कुछ फिट है, तो हम ये हटा देते हैं। अब कई लोग बोलेंगे भई कनाडा पीछे हट रहा है, यहाँ पर मैं इनसे थोड़ा डिसएग्री करूँगा क्योंकि कनाडा कोई पीछे नहीं हट रहा। आपको संदीप सिंह सिद्धू का नाम पता है जो बॉर्डर गार्ड था जिसका एक किलिंग पंजाब में एक शौर्य चक्र अवॉर्डी के ऊपर एक किलिंग के का इल्ज़ाम है, उसको इन्होंने वापस रख लिया है बाय द वे। कहते हैं कि साहब कोई इल्ज़ाम-उल्ज़ाम नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच करके वो केस बंद कर दिया उन्होंने। तो यही तो भारत भी बोल रहा है हमने इन्वेस्टिगेशन करी, कोई कुछ नहीं है, हमने केस बंद कर दिया। तो भैया आपका बोलते हैं ना थोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, यही बात है ये कनाडा की। अब दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा में जो एक वो जो पुलिस वाला था, सोही, जो क्या हरमिंदर सोही, हरजीत सोही और व्हाटएवर हिज़ नेम वाज़ जिसने हिंदुओं पे अटैक करा था टेंपल में, ब्रैम्पटन में जाके और जिसके वीडियोज़ हैं बाय द वे खालिस्तानी रैली के अंदर घुस के, डंडा लेके वो हिंदुओं के ऊपर चढ़ा था। वो कहता है नहीं, 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 कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसको रीइंस्टेट कर लिया है जी। तो ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसा है, ये तो अभी और भी आपको चीज़ बताता हूँ। इनका एक मेयर है जिसका नाम है पैट्रिक ब्राउन। पैट्रिक ब्राउन कल कहता है कि साहब वी प्राउडली एक्नॉलेज तमिल ईलॉम डे एंड सडनली उसको याद आ जाता है तमिल जेनोसाइड का 60 साल पुराना तमिल जेनोसाइड। कौन सा तमिल जेनोसाइड, कैसा तमिल जेनोसाइड जिसके बारे में कोई ऐसी बात इधर-उधर नहीं आती लेकिन यहाँ पर ये इश्यू उठाने की बात करते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है कि साहब यहाँ पर आप ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब अगर लोग कोई बोले कि भई ट्रूडो बैक ऑफ कर रहा है, क्या ये चीज़ें दिखे आपको लगता है बैक ऑफ? चलिए एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर विनर ऑफ कैनेडियन स्कूल पोएट्री कॉन्टेस्ट ऑन 84 सिख राइट्स बाय द वे देख रहे हैं पोएट्री कॉन्टेस्ट ऑन 84 सिख राइट्स विल बी ऑनर्ड कहाँ पर? शहीद हरदीप सिंह निज्जर भवन। मतलब भवन-शवन भी बना के बैठे हैं वहाँ पर। हिंदू फोरम कनाडा ने वहाँ पर लात तो मारी है कि भाई साहब ये ज़रा बकवास बंद करो तुम लोग।
ठीक है? तो ज़रा सीधे हो जाओ क्योंकि ये एक साइड की स्टोरी सुनाते हो, दूसरी साइड की स्टोरी कौन सुनाएगा? तो ये भी देख लीजिए। तो कहीं कोई बोले कि भई अगर ये पीछे हट रहा है ट्रूडो, मेरे को ऐसा दिखता नहीं है। भारत की तरफ से भी एक अपडेट आया, भारत ने तो पहले तो लात मारी थी वो मीडिया रिपोर्ट के ऊपर। अभी इंडिया के जो भारत के जो काउंसलर कैंप्स लगने वाले थे, यहाँ पर उन्होंने फिर से बोला है कि साहब देखिए कोई हम सिक्योरिटी माँग रहे हैं, सिक्योरिटी एजीज़ हम एजेंसी कुछ हमको दे नहीं रही। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे ऊपर हाइटेंड थ्रेट्स हैं। हम एज़ अ काउंसिल जो काउंसलेट है हमारा कनाडा के अंदर, हम ये डिसाइड करते हैं कि साहब हम ये जो जो भी हमारा लाइफ सर्टिफिकेट कैंप्स हैं, हम ये नहीं करेंगे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि साहब सारे ये जो लाइफ सर्टिफिकेट कैंप्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट इन एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ऐसी नहीं है कि सारे मंदिरों के अंदर है कि वो वल्नरेबल हो रखे हैं, ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करी, जो बोलते हैं सोने पे सुहागा और अच्छे से लात। तो पहले तो बोला कि भई मंदिरों में ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने बोला कि साहब 1 कैंप 1-2 कैंप तो पुलिस फैसिलिटी के अंदर है, जहाँ पर थ्रेट हमको मिल रही है, तो आप ये सोच लीजिए। पुलिस फैसिलिटी के अंदर बैठ के अगर ये कैंप करने के लिए भारतीय काउंसलेट अपने आप को अनसेफ मानता है, तो आपको समझ में आना चाहिए भैया पुलिस कितने मिली हुई है। तो अब आपको कनेक्शन बनता है कि साहब वो जो सोही को वापस खींचा गया है, वो क्यों खींचा गया है? क्योंकि पुलिस इज़ कंट्रोल्ड बाय द खोतेस्तान इज़ देयर। अब देखिए काउंसलेट ने ये भी बोला है कि यार वी आर सॉरी 4000 एल्डरली मेंबर्स हैं। इन जितने इंडियन एंड कैनेडियन नेशनल्स हैं उनका एसेंशियल काउंसलर सर्विस की तरफ हमारा एफर्ट था, बट हम नहीं कर सकते। वी आर सॉरी, थैंक यू सो मच। अब आप कनाडा के पास ही चले जाइए यार, उनसे ही बात कर लीजिए क्योंकि अब हमारे हाथ में तो है नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ देख लीजिए। और कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि इट्स नॉट इवन फनी। कल मॉन्ट्रियल के अंदर ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं एकदम प्रॉपर प्रो हमास प्रोटेस्ट, ऐसा लगता है भई गाज़ा स्ट्रिप के अंदर खड़े हो। ठीक है? ये तो हालत है। अब तमिल और नॉर्थ साउथ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक वारंट इश्यू हुआ है कल प्रसाद प्रमलिंगम एक आदमी के ऊपर, जिसके ऊपर $20 मिलियन का, ठीक है, गोल्ड चुराने का एक इल्ज़ाम है। ठीक है? एक वो है। उसके बाद देखिए और भी बताता हूँ। एक कनेडियन ट्रक ड्राइवर है जिसका नाम है सुखराज सिंह, जो कैलेडॉन से है। वो पकड़ा गया मिशिगन में जाके, कहाँ पर? अमेरिका के अंदर, विद 123 पाउंड्स ऑफ कोकेन विद अ स्ट्रीट वैल्यू ऑफ $1.5 मिलियन। एक और पकड़ा गया भाई साहब, एक एक और पकड़ा गया, बेसिकली उसका नाम है, एक इंस्टाग्राम ब्लॉग है द कनाडा पंजाबी करके। वो वो क्या कर रहा था? चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट कर रहा था। तो यार मैं यहाँ पर कनाडा को बोलना चाहूँगा, और भाई भाई साहब कैसा है, काफ़ी सारे ना जितने भी ये कनेडियन वहाँ पर लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि यार ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इंडिया का प्रॉब्लम है। इनको यहाँ से वापस फेंको, हमारा कोई लेना-देना नहीं है यार, इनको ये क्या आपने यहाँ पर रख रखा है? ये तो सारे आके यहाँ पर एकदम चीज़ें बर्बाद करके जाएँगे। तो यहाँ पर यार मेरी तरफ से एक ही जवाब है कि साहब ये इंडियन प्रॉब्लम नहीं है, ये कनेडियन प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग इतने बड़े दिल के हो कि आपने हमारा कचरा पूरी तरह से साफ करा, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू टू डूइंग दैट। यहाँ पर देखिए स्टुपिडिटी भी हिंदुओं के बीच में है। एक हिंदू सभा जो ब्रैम्पटन के अंदर है, उसने ये पैट्रिक ब्राउन को बुलाया, जो ये सेम बंदा जो मतलब ये तमिल जेनोसाइड की बात कर रहा है, उसको बुला के पूजा कराते हो। मतलब यार तुम इतने बेवकूफ हो, तुमको ये चीज़ नहीं दिखती वहाँ पर ये चीज़ें, इस तरह की पॉलिटिक्स ये जा रही है कि तुम अभी इतने ऊपर हो चुके हो बिकॉज़ यू आर कैनेडियन सिटिज़न्स। तुम लोगों को बेसिक सेंस नहीं है कि साहब किस चीज़ में आगे जाना है, किस चीज़ में पीछे हटना है। लात पड़ी, फिर कहते नहीं, नहीं, नहीं अब से कोई पॉलिटिशियन नहीं आएगा। लेकिन यार वो सब ठीक है, आप बुलाते क्यों हो इन लोगों को? पिछले बारी दिवाली के टाइम पे आप जस्टिन ट्रूडो को बुला लेते हो। तो यार यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स हैं ना वहाँ पर, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है? किस तरह की बातें की जा रही हैं, किस तरह का एंटी हिंदू नैरेटिव है, एंटी भारत नैरेटिव है, और उसके बाद भी आप इन लोगों के साथ मिलना-जुलना जाते हो, तो यार फिर आप लोगों के साथ ना तो क्या एक्सपेक्टेशन करे कोई, ये तो हमको सोचना पड़ेगा, और ये ज़्यादा पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा मैं। ये वो कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इन चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करते हैं। ठीक है? और ये देखिए थोड़ी-सी ना अकल होनी चाहिए कि यार आप किस तरह से यू नो ये गेम आगे लेके जाते हो। अब देखिए गहरे राज्य की तरफ से भारत के अगेंस्ट में गेम्स तो चलती रहेंगी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाती है, क्योंकि भारत भी इस टाइम पे चुप नहीं बैठा है। भारत की तरफ से भी न्यूज़ आ रही है साहब पुतिन साहब आएँगे, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं बताऊँ इससे तो बहुत जलते हैं। और दूसरा 22nd मीटिंग ऑफ द इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एंड डिफेंस इंडस्ट्री भी कल हुई है। तो ये भी देख के भैंस की आँख बहुत बुरी तरह से जलेंगे ये लोग। तो बढ़िया है भैया, तुम तो जलते रहो क्योंकि भारत अपना काम आगे करता रहेगा।
बेवकूफ़ों की कोई हद नहीं है और तुम लोगों ने भरे सारे भर रखे हैं अपने पास। वी आर वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर इट। तुम्हारा जो हेड बंदा है वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो, वहाँ पर मॉन्ट्रियल में प्रो हमास राइट चल रहा है, लोग लूट-मार मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो टेलर स्विफ्ट के यू नो उसके अंदर क्या नाम है वो क्या है एक वो जो लाइव कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट के अंदर ऐसे-ऐसे करके डांस कर रहा है। तो ये तो भैया आई कैन ओनली विश कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू कनाडा। ठीक है? इसके आगे मैं क्या बोलूँ? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। दोपहर में मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ, जहां पर हम थोड़ी जियो पॉलिटिक्स, गहरा राज्य, अडानी और ये वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए उसके बीच में एक अपडेट आपके पास रेगुलर टाइम पे 12:45 पे और आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।